द चॉइस पूरा सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस कांप रहा था। आसमान में सिल्वर बीम अब भी चमक रही थी। यूए हवा में तैर रही थी। उसके आसपास हजारों सिल्वर सिंबल्स घूम रहे थे और मेरे सामने दो दरवाजे खड़े थे। एक सिल्वर, एक ब्लैक। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। फोर्थ ट्रायल, चूज। मेरी सांस भारी हो गई। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लू नहीं। तभी मिरर प्रिंसेस की आवाज गूंजी। हर आंसर एक सवाल का उत्तर था, लेकिन फोर्थ आंसर। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर, तुम्हारे चुनाव का परिणाम है। मेरी मुट्ठियां कस गईं। तभी फ्यूचर एको एक्टिवेट हो गया और अचानक सिल्वर डोर चमक उठा। मैंने एक विजन देखा। यूए पूरी तरह ठीक, करप्शन गायब, मिरर वर्ल्ड बच चुका था। क्रिस्टल सिटी फिर से जीवित थी। लोग खुश थे, लेकिन मैं वहां नहीं था, कहीं भी नहीं। विजन टूट गया। मेरी सांस रुक गई। तभी ब्लैक डोर चमका और दूसरा विजन दिखाई दिया। मैं जिंदा था, यूए भी, जैस्मिन भी, लेकिन पूरा मिरर वर्ल्ड डार्कनेस में डूब चुका था। लाखों लोग मर चुके थे। विजन टूट गया। पूरा शहर साइलेंट हो गया। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। दोनों फ्यूचर्स अधूरे थे, दोनों में कुछ खो रहा था। तभी ऊपर खड़ा मिरर एयर मुस्कुराया। अब समझे, यही कारण है कि 117 साइकिल्स फेल हुई। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। तभी उसने धीरे से कहा, हर एयर को आखिर में यही चॉइस मिली थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। और उन्होंने क्या चुना? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर उन्होंने एक दरवाजा चुना। मेरी सांस भारी हो गई। एक दरवाजा, हमेशा एक दरवाजा। तभी मेरे दिमाग में फर्स्ट आंसर चमका। Suffering shared becomes weaker. Fear second. Absolute darkness weakens when divided. Fear third. Trust shared becomes strength. मेरी आंखें फैल गईं. तीनों answers एक ही बात कह रहे थे. Sharing, division, trust. लेकिन यहाँ choice सिर्फ दो थी. Silver, black. कुछ गलत था, बहुत गलत. तभी मुझे अचानक ओरिजिनल हेटम की याद आई. 7 सवाल, 7 जवाब. वो कभी जल्दी आंसर नहीं देता था. पहले सवाल को समझता था, फिर जवाब देता था. मेरी सांस भारी हो गई और पहली बार मैंने दरवाजों की तरफ नहीं देखा. मैंने मिरर प्रिंसेस की तरफ देखा। अगर सिर्फ दो चॉइसेस होती, पूरा सिटी साइलेंट हो गया, तो ट्रायल की जरूरत नहीं होती। मिरर एयर की मुस्कान गायब हो गई। ऑरेकल की आंखें फैल गईं। तभी मैंने धीरे से कहा, तीसरा रास्ता कहाँ है? बूम! पूरा सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस कांप उठा। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन गोल्डन हो गई। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। फोर्थ ट्रायल लॉजिक डिसरप्टेड। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी सिल्वर डोर और ब्लैक डोर दोनों में दरारें पड़ने लगीं। Crack! Mirror air पहली बार genuinely shocked दिखा. Impossible. किसी air ने ये सवाल कभी नहीं पूछा. मेरी सांस भारी हो गई. तभी Mirror Princess मुस्कुराई. Peo es mes ika narayo ud छोटी समुद्र रही. बाद एक छोटी सी मुस्कान। आखिरकार उसकी आवाज कांप गई। तुमने सही सवाल पूछा। बूम! दोनों दरवाजे टूट गए और उनके पीछे एक तीसरा रास्ता दिखाई दिया। न सिल्वर, न ब्लैक, बल्कि सुनहरी रोशनी से बना हुआ। पूरा सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस उस रोशनी से जगमगा उठा। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। Fourth answer discovered. मेरी सांस रुक गई. तभी आसमान में सुनहरी अक्षर उभरे. धीरे धीरे, एक एक करके. A false choice binds the future. पूरा world जैसे freeze हो गया. First answer, second answer, third answer, और अब fourth answer. A false choice binds the future. मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई. मतलब 11-7 cycles fail इसलिए हुई, क्योंकि heirs गलत आंसर नहीं चुन रहे थे, वो गलत सवाल स्वीकार कर रहे थे. तभी मिरर प्रिंसेस की बॉडी चमकने लगी. उसकी अथॉरिटी धीरे धीरे यूए के अंदर समाने लगी. लेकिन इस बार करप्शन रिएक्ट नहीं हुई, बल्कि पीछे हटने लगी. ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी. इनहेरिटेंस स्टेबलाइज्ड, करप्शन सप्रेस्ड. मेरी सांस छूट गई. यूए बच सकती थी, सच में बच सकती थी. लेकिन उसी पल पूरा सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस वायलेंटली कांप उठा. बूम! मिरर एयर की क्रिम्सन आईज अचानक चमक उठीं. उसका चेहरा बदल गया. शॉक,
फियर और अविश्वास। वो आसमान की तरफ देखने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर मिरर एयर ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, उसे अभी नहीं जागना चाहिए था। तभी पूरे मिरर वर्ल्ड के सभी मिरर्स एक साथ टूट गए और हर टूटे हुए मिरर में एक ही आंख दिखाई देने लगी, एक विशाल सुनहरी आंख। Chapter 42 The Golden Eye. Crack! पूरे mirror world के mirrors एक साथ टूट गए। हजारों, लाखों, अनगिनत, और हर टूटे हुए मिरर में एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक विशाल गोल्डन आई। पूरा आसमान उसकी रोशनी से भर गया। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसकी प्रेजेंस वॉचर और आउटर एंटिटी दोनों से अलग थी। वो ना डार्कनेस थी ना लाइट, वो कुछ और थी। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वायलेंटली फ्लिकर करने लगी। एरर, एरर, अननोन ओरिजिन डिटेक्टेड। मेरी रीड में ठंड दौड़ गई। तभी ऊपर खड़ा मिरर एयर एक कदम पीछे हट गया। पहली बार, पूरी कहानी में पहली बार। वो डरा हुआ लग रहा था। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरी धड़कन तेज हो गई। तुम इसे जानते हो? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हर साइकिल में हम इससे बचते रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जैसे फ्रीज हो गया। तभी फ्यूचर एको एक्टिवेट हो गया और अचानक मैंने 117 साइकिल्स देखी। हर साइकिल, हर फेलियर, हर एंडिंग। लेकिन हर साइकिल के अंत में, बहुत दूर, रियलिटी के पार, वही गोल्डन आई मौजूद थी। मेरी सांस रुक गई। मतलब वो हमेशा से थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं, या किसी को देखने नहीं दिया गया। तभी मिरर प्रिंसेस की आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। तो आखिर वो जाग गया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कौन? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर उसने जवाब दिया, द क्वेश्चन। पूरा सिटी ऑफ रिफ्लेक्शन साइलेंट हो गया। मेरी सांस रुक गई। क्वेश्चन? तभी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। कॉन्सेप्ट एंटिटी डिटेक्टेड, नेम अननोन। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी आसमान में मौजूद गोल्डन आई धीरे धीरे खुली और उसके सेंटर से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरने लगी, सीधे मेरी तरफ। जी 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 जी। मेरी हथेली का 7th मार्क चमक उठा। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर। चारों सिंबल्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। आ हा हा, मेरे पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ गई। तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, बहुत शांत, बहुत विशाल, हातिम। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उस आवाज में कोई आदेश नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। तुमने उत्तर खोज लिए, लेकिन क्या तुम प्रश्न जानते हो? पूरा वर्ल्ड जैसे रुक गया। तभी मुझे ओरिजिनल हातिम याद आया। 7 सवाल, 7 उत्तर। मैं हमेशा आंसर्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा सवाल क्या था। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी गोल्डन आई की आवाज फिर गूंजी, आउटर एंटिटी एक उत्तर है, वॉचर एक उत्तर है, एयर्स भी उत्तर हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। अगर ये सब आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन क्या है? तभी फ्यूचर एको अचानक एक्सप्लोड हो गया। बू! हजारों विजन्स मेरे सामने खुल गए। ओरिजिनल हातिम, काई, जैस्मिन, यूए, डाजल, लायरा, मिरर प्रिंसेस, वॉचर, आउटर एंटिटी, सब। और हर विजन के पीछे एक ही सिंबल था, एक प्राचीन चिन्ह जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। एंशिएंट ओरिजिन सिंबल फाउंड, डेटा लॉक्ड। तभी यूए धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। इनहेरिटेंस पूरा हो चुका था। उसकी सिल्वर आइज कुछ क्षणों के लिए चमकी, फिर वापस सामान्य हो गई। लेकिन अब उसके आसपास एक नई ऑरा थी। मिरर प्रिंसेस की अथॉरिटी। वो मेरी तरफ आई और पहली बार उसने मुझे देखकर कहा, हातिम, मुझे कुछ याद आया है। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या? यूए कुछ सेकंड तक चुप रही।
फिर उसकी आवाज़ काँप गई। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। पूरा वर्ल्ड साइलेंट हो गया। तभी फ्यूचर एको ने एक फ्लैश दिखाया। एक बहुत पुराना समय, ओरिजिन एरा, 3 थ्रोन्स, गोल्डन सिटी और एक लड़का। वो मेरी तरह दिखता था, लेकिन वो हातिम नहीं था। विजन तुरंत टूट गया। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि अगर वो हातिम नहीं था तो फिर कौन था? तभी आसमान में मौजूद गोल्डन आई की आवाज आखिरी बार गूंजी। 5वां उत्तर। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर ओरिजिन वर्ल्ड में छिपा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। ओरिजिन वर्ल्ड, मेरा पुराना संसार, जहां जैस्मिन थी, जहां दज्जाल था, जहां सब शुरू हुआ था। तभी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन गोल्डन हो गई। न्यू आर्क अनलॉक्ड, रिटर्न टू द ओरिजिन वर्ल्ड। और उसी पल मिरर वर्ल्ड के ऊपर का आसमान टूटने लगा, जैसे अब अगला चरण शुरू होने वाला था। चैप्टर 43, रिटर्न ऑफ द सेवेंथ आंसर। बूम! पूरे मिरर वर्ल्ड का आसमान टूटने लगा। लाल बादल बिखर रहे थे। क्रिस्टल सिटी की चेन्स एक एक करके गायब हो रही थी, और आसमान में मौजूद गोल्डन आई धीरे धीरे फेड होने लगी। लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। 5वां उत्तर ओरिजिन वर्ल्ड में छिपा है। मेरी सांस भारी हो गई। ओरिजिन वर्ल्ड, मेरा घर, वही दुनिया जहां सब शुरू हुआ था, जहां जैस्मिन थी, जहां दज्जाल को हराने के बाद मेरी कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। अब लग रहा था कि असली कहानी वहीं से शुरू हुई थी। तभी यूए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत पहले से बेहतर थी। करप्शन दब चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। हतिम, मुझे अजीब मेमोरीज दिख रही है। मेरी भौहें सिकुड़ गई। किस तरह की मेमोरीज? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर एक शहर, सुनहरे टावर्स, 3 थ्रोन्स। मेरी धड़कन तेज हो गई। वही चीज जो मैंने गोल्डन आई के विजन में देखी थी। तभी मिरर काय धीरे धीरे आगे आया। उसकी सिल्वर आइज सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस को देख रही थी। अगर गोल्डन आई जाग गया है तो समय बहुत कम बचा है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मिरर काय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बस इतना कि मिरर हेयर उससे डरता है। पूरा वर्ल्ड साइलेंट हो गया, क्योंकि अब तक मिरर हेयर किसी से नहीं डरा था, ना वॉचर से, ना आउटर एंटिटी से। तभी दूर टावर पर खड़ा मिरर हेयर धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगा। उसकी क्रिम्सन आइज पहले से ज्यादा गंभीर थी। तुम लोग समझ नहीं रहे। उसकी आवाज पूरे सिटी में गूंजी। गोल्डन आई आंसर नहीं है, वो सवाल है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तभी फ्यूचर एको एक्टिवेट हो गया और मैंने एक विजन देखा। ओरिजिन वर्ल्ड, पुराना रेगिस्तान, टूटा हुआ मंदिर, वही जगह जहां दज्जाल के साथ मेरी आखिरी लड़ाई हुई थी। लेकिन इस बार मंदिर के नीचे कुछ और था। एक विशाल दरवाज़ा, सुनहरा, और उसके ऊपर वही एंशिएंट सिंबल बना था। विजन टूट गया। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। ओरिजिन गेट डिटेक्टेड। प्रोबेबिलिटी मैच 97%। मेरी सांस रुक गई। मतलब 5वां उत्तर सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड में नहीं था, वो उसी जगह था जहां मेरी यात्रा खत्म हुई थी। तभी मिरर प्रिंसेस की बची हुई सिल्वर लाइट यू के आसपास चमकी और एक नई मेमोरी खुल गई। 7th आंसर। यादों में किसी महिला की आवाज गूंजी। सिर्फ एक चाबी थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। चाबी? तो फिर दरवाजा कहाँ था? तब पूरे मिरर वर्ल्ड में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। CRAAQ। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लाल चमकी। वार्निंग, मिरर वर्ल्ड स्टेबिलिटी 18%। मिरर काय तुरंत हमारी तरफ मुड़ा। तुम्हें अभी निकलना होगा। ये दुनिया ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैंने सिटी ऑफ रिफ्लेक्शंस को देखा, फिर मिरर काय को, और तुम। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया।
ये मेरी दुनिया है, किसी को तो यही रहना होगा। मेरी मुट्ठियां कस गईं। मुझे फर्स्ट सेवेंथ हेयर याद आ गया, लायरा याद आ गई। हर साइकिल में कोई ना कोई पीछे रह जाता था, लेकिन तभी थर्ड आंसर मेरे दिमाग में चमका। ट्रस्ट शेयर्ड बिकम स्ट्रेंथ। मैंने सिर हिलाया। नहीं। मिरर काय चौंक गया। क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। पूरा वर्ल्ड जैसे कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। तभी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन गोल्डन हो गई। थर्ड आंसर रेजोनेंस इंक्रीज्ड, सिंक्रोनाइजेशन 39%। मिरर काय कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर कई वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। लेकिन उसी पल आसमान फट गया। बूम! मिरर वर्ल्ड के ऊपर एक विशाल सुनहरा पोर्टल खुल गया और उसके अंदर मैंने अपना पुराना संसार देखा। रेगिस्तान, महल और दूर कड़ी एक लड़की, जैस्मिन, वो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि मैं वापस आ रहा हूं।